So, hey everyone, this is Bhushan and welcome again to my channels. And today आज इस लेक्चर्स में हम लोग मोशन इन वन डायमेंशंस के कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? सो लेट स्टार्ट द मोशन इन वन डायमेंशंस. सो आई हैव हियर मोशन इन वन डायमेंशन. सो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशंस क्या होती है. द मोशन along the straight line, the motion along the straight line, along the straight line is called motion in one dimension, right? It's called motion in one dimension. सपोज कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट या तो किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करता है, या मान लो या एक्स में मूव करे या वाई में मूव करे या जेड में मूव करे, तो इस प्रकार के मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन. ठीक है. और अगले टॉपिक में अगले जो इसके बाद जो चैप्टर्स आएंगे वो आएगा मोशन इन टू डायमेंशन. उसमें हम लोग स्टडी करते हैं मोशन इन ए प्लेन. और इसमें जो वन डायमेंशन में जो मोशन होगी, कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो रहा होगा, तो इस प्रकार के मोशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? मोशन इन वन डायमेंशन, राइट? सो तो ठीक है, कैन आई रीड दिस? सो इसमें कुछ टर्म हमको डिस्कस करने होंगे, जैसे कि रेस्ट एंड मोशंस क्या होती है, राइट? रेस्ट एंड मोशन. तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. रेस्ट एंड मोशंस कैसा टर्म्स होता है? रिलेटिव टर्म्स होता है. इट मीन्स दैट देर इज नो एनी ऑब्जेक्ट which is in absolute rest और in motion, राइट? जैसे कि रेस्ट एंड मोशंस कैसे टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है. इट मीन्स व्हाट? कि आप बता ही नहीं सकते हैं ना कि कौन सा बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है. जब भी आपको बोलना होगा कि कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, तो आपको जोड़ के बोलनी होगी कि आप मेरे रेस्पेक्ट में रेस्ट में है कि मोशन में है. तो इस तरह से रेस्ट एंड मोशंस कैसा टर्म्स है? रिलेटिव टर्म्स है. मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट विच इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन. तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि पूर्ण तरह से आप कह सके कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है. जैसे कि सिंपल सी बात है कि कोई भी आदमी अगर हम लोग को अर्थ के बाहर से ऑब्जर्व करेगा, तो हम लोग कैसे दिखाई देंगे? मोशन में दिखाई देंगे, राइट? लेकिन अभी हम मान लेते हैं इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट में है. सपोज फैन चलने लगी, राइट? तो फैन पे कोई बैठ कर हमको देखेगा तो उसको मोशन में दिखाई देंगे, और हम भी जब उसको देखेंगे तो हमको मोशन में देखेगा, और हम भी उसको देखेंगे तो हमको मोशन में दिखाई देगा. तो इस तरह से रेस्ट एंड मोशंस कैसे टर्म्स होते हैं? रिलेटिव टर्म्स होते हैं, राइट? सो जैसे कि आप कभी गाड़ी में मूव किए होंगे या ट्रेन में जब भी आप सफ़र करते हैं तो देखे होंगे कि ट्रेन के बाहर जैसे आप देखिएगा तो जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पेड़ ट्री है, वो हमको चलते हुए दिखाई देता है. क्यों? बिकॉज हमारे रिस्पेक्ट में वो मोशन में है और उसके रिस्पेक्ट में क्या है? मोशन में है, राइट? तो रेस्ट एंड मोशंस और व्हाट? रिलेटिव टर्म्स. मीन्स व्हाट? कि रेस्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वर. रेस्ट एंड मोशंस जो होता है ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है. मीन्स व्हाट? कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन with respect of
other observer and in rest with other observer, with another observer, जो भी है, राइट। मतलब एक ऑब्जर्वर के लिए मोशन में भी हो सकता है और एक ऑब्जर्वर के लिए क्या होता है, रेस्ट में भी हो सकता है। तो इस तरह से रेस्ट एंड मोशंस को हम बता सकते हैं कि कैसा टर्म्स है, रिलेटिव टर्म्स है, राइट। कैन इरेज दिस, ओके। सो आई होप ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि मान लेते हैं, सपोज अ कार इज मूविंग, राइट। सपोज हियर इज अ कार एंड इट इज मूविंग एंड सपोज टू ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ कार। ऑब्जर्वर 1, दिस इज व्हाट, ऑब्जर्वर 1 and this is observer 2, right? So here car is moving with the speed of what, v, and this is also moving with the speed of v and this is what, rest। मान लेते हैं यहाँ पे ऑब्जर्वर 1 रेस्ट में है, ठीक है, और कार v के स्पीड से मूव कर रही है और ऑब्जर्वर 2 भी क्या है, v के स्पीड से मूव कर रहा है। तो जब वन ऑब्जर्वर इस कार को ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कैसा नजर आएगा उसको, वेलोसिटी ऑफ कार with respect to observer 1 is v। ऑब्जर्वर 1 के रेस्पेक्ट में कार का स्पीड v है एंड वेलोसिटी ऑफ कार with respect to observer 2 is what, 0। सिंपल। देखो भाई, जब ई ऑब्जर्वर जब इसको ऑब्जर्व करेगा, इसके मोशन को ऑब्जर्व करेगा तो क्या नजर आएगा, ए भी भी से मूव कर रहा है, ए भी भी से मूव कर रहा है, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये दोनों के बीच में कोई सेपरेशन हुआ ही नहीं, मीन्स सेपरेशन नहीं हुआ, इसमें मोशन हुआ ही नहीं। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है, राइट। जब ये ऑब्जर्व करेगा तो उसको क्या नजर आएगा कि रेस्ट में नजर आएगा, लेकिन जब ई इसको ऑब्जर्व करेगा तो उसको चलते हुए नजर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रेस्ट एंड मोशंस जो होती है ना वो रिलेटिव टर्म्स होती है, राइट। कि आप बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, आपको कहना पड़ेगा कि इसके रिस्पेक्ट में इमोशन में है, इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ व्हाट, रेस्ट एंड मोशंस। ओके ओके, सो let's discuss the next topic। सो आप मोशन का डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes with respect to time or some stationary object, then it is in state of motion। ठीक है, अगर किसी पार्टिकल्स का पोजीशन चेंज कर रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में और सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स कैसा होगा, मोशन में होगा। ठीक है, अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो रेस्ट में होगा। सो दिस इज व्हाट, रेस्ट एंड मोशंस। सो लेट्स डिस्कस द व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? जैसे कि हम बता रहे हैं कि मोशन किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। मतलब ऑब्जर्वर अलग अलग ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, मोशंस अलग अलग होगी। किसी के लिए क्या होगा, रेस्ट में होगा, किसी के लिए मोशन में होगा। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इसको हम बताते हैं, इसको लिख देते हैं। इट इज अ व्हाट, इट इज अ थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। इट इज अ थ्री डायमेंशनल coordinate systems attached to a observer
टू स्टडी द मोशन ऑफ, टू स्टडी द मोशन, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन एज ऑब्जेक्ट या बड़ी, जो भी लिखना है लिखिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, जस्ट आपको समझना है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ऑब्जर्वर है। मान लेते हैं यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम से मान लेते हैं एक ऑब्जर्वर क्या अटैच्ड है, मतलब कोई भी ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को ऑब्जर्व है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपली मतलब बताया जाए तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब समझना है कि ऑब्जर्वर जो मोशन को क्या कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। सपोज हेयर यहाँ पे कोई गाड़ी, ट्रॉली या कोई भी कार यहाँ पे मूव कर रही है, तो इसके मोशन को ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये ऑब्जर्वर, तो इसको क्या बोलेंगे, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। रेफरेंस मीन्स, रेफरेंस पॉइंट मीन्स व्हाट, ऑब्जर्वर, वेयर द ऑब्जर्वर ऑब्जर्व द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड व्हाट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट, राइट। सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 प्रकार की होती है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, राइट। सो देख लेते हैं उसको भी, इसको मिटा दें, ठीक। आप पॉज करके नोट्स करो, नोट्स करना चाहो तो, ठीक। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। इसमें इसको भी हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, and second is what, non inertial, non inertial, नोट करिए, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स ऑब्जर्वर जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स कि एक ऐसा ऑब्जर्वर जिसका वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो, राइट, या वेलोसिटी क्या हो, 0 हो, या तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो या 0 हो। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगी, राइट। ये सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, व्हाट इज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, राइट। सो आपको बस अभी नोट्स कर लेना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस में क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, यहाँ पे वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, 0 नहीं होगा, राइट। सो हम लोग देखेंगे 1 by 1 कि कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या आती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे, राइट। सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस episode of lectures, motion in 1 dimension, everything I will discuss, and I will do some important numericals and some challenging numericals also. So keep watching my videos regularly. So can I read this? Okay, so frame of reference. Now let me discuss the position vector. What is position vector? Position vector, पोजीशन वेक्टर क्या होती है, द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to some reference point. रेफरेंस पॉइंट मीन्स ऑब्जर्वर भी कर सकते हैं, राइट। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जैसे कि सिंपल सी बात है, सपोज दिस इज अ 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, हियर इज अ पॉइंट P। सो ये वेक्टर जो बताएगा इस पॉइंट का क्या बता रहा है, पोजीशन। दिस इज अब मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, राइट। तो ये ऑब्जर्वर क्या, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ये वेक्टर जो है इस पॉइंट का क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है। और सपोज दिस पॉइंट इज coordinates of this point is x1, y1, z1, right, and this is the r vector r, position vector r. So what will you write in vector? I have discussed the position vector. You can write position vector is x I cap plus y j cap plus z k cap. So this is what position vector. Any problem in understanding this position vector? Position is a vector which gives the position. It means that what कि ये पॉइंट P जो है
ये पॉइंट P है, इसका x बता रहा है क्या कि पॉइंट P है, यहाँ से इस ऑब्जर्वर से, ऑरिजिन से चाहे ऑब्जर्वर बोलो, कि यहाँ से x दूरी पे है, y बता रहा है कि y दूरी पे है, और z बता रहा है कि z दूरी पे है, राइट। तो ऑल दिस कोऑर्डिनेट्स गिव्स द पोजीशन ऑफ व्हाट, दिस पॉइंट P। सो r वेक्टर इज रिटन एज xi कैप yj कैप प्लस z कैप, क्योंकि r जो पोजीशन वेक्टर है ये बता रहा है इसका x y z, मतलब x y z क्या है, इसका कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। सो यू कैन राइट दिस r वेक्टर इज इन दिस वे, ओके। सो कैन आई राइट दिस? तो दिस इज व्हाट कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। अब कुछ देखेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग फिजिकल्स क्वांटिटीज है, राइट। समटाइम्स बोथ आर इक्वल, बट ये दोनों क्या है, अलग अलग है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर्स है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सो यहाँ पे दोनों को हम लोग एक साथ एक जैसा नहीं ट्रीट करेंगे। सो सपोज डिस्टेंस इज व्हाट इज डिस्टेंस? इट इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ followed by an object, राइट। सो डिस्टेंस क्या होती है? सपोज ऑब्जेक्ट मान लो कोई ये पार्टिकल यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ए से बी तक, तो ए से बी तक आ गया, तो ए से बी तक जो पूरे पाथ का जो लेंथ होगा उसी को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे, राइट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट वह होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को, उसको हम लोग क्या बोले। अगर यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो इस लाइन को आप डायरेक्ट यहाँ पे मिला दो। सपोज दिस इज व्हाट बी, सो दिस इज ए, दिस ए बी इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। और यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, वो हमेशा लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस। क्यों? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से हमेशा या तो छोटा होगा या उसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस निकलेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट, सबसे छोटा जो दूरी होगा एक के बीच में। तो सिंपल सी बात है, अगर शॉर्टेस्ट है तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से क्या होगा, छोटा ही होगा। और बराबर कब होगा, जब दोनों स्ट्रेट लाइन रहता है। अगर सीधा मूव यहाँ से भी गया रहता तो डिस्टेंस भी सेम होता, डिस्प्लेसमेंट भी सेम होता। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना कि नेगेटिव भी हो सकती है, राइट। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव, बट डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज डिस्टेंस इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट. So can I raise this? डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, और कुछ इस तरह से देख लेते हैं. डिस्प्लेसमेंट इन वेक्टर फॉर्म, right? So suppose this is three-dimensional coordinate axis. This is x-axis, this is y, or this is what, z-axis. And initially, suppose initially point A is here at time t is equal to t1 पे, and after time कुछ समय बीतने के बाद टाइम t is equal to t2 पे पार्टिकल्स कुछ यहाँ पे आ गए. So this is initial position vector r1 और this is the
फाइनल पोजीशन वेक्टर r2 आफ्टर टाइम एट टाइम t2, राइट। सो पार्टिकल्स ए था बी पे चला गया, टाइम t इक्वल टू t1 पे ए पर था, टाइम t इक्वल टू t2 पे बी पे आ गया। सो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? द डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट? दिस लाइन गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, this line is called change in r, delta r. Delta is what? Delta r is displacement, any change in r. So you can write, see this, suppose a vector r1, suppose a vector is this, and this is the vector also, and this is the vector. So if you remember if you recall the triangle of vector addition, what is called triangle of vector addition? If two vectors, two adjacent sides of triangle represent the triangle, then third taken in opposite order will gives the resultant. So suppose this is vector and this is also a vector, तो ये वाला क्या देता था? रिजल्टेंट देता था। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक r1 वेक्टर है और यहाँ पे क्या है? एक r2 वेक्टर डेल्टा r, और ये क्या बता रहा है? अपोजिट ऑर्डर में जुड़ा है, तो r2 क्या बताएगा? दोनों का रिजल्टेंट। सो यू कैन राइट r2 इज r1 प्लस डेल्टा चेंज इन डेल्टा r, राइट। सो हमको डेल्टा आर अगर हमको निकालना है तो डेल्टा आर कैन बी रिटन एज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। एनी प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग दिस? देखिए ये r1 है और ये क्या है? डेल्टा आर। तो यहाँ से कोई पार्टिकल्स किया और फिर यहाँ से हम लोग पार्टिकल्स यहाँ से चला गया, तो इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, कुछ इसका डायरेक्शन ऐसे होगा, फिर डायरेक्शन कुछ ऐसे हो गया, और ये क्या है? ये एक r2 वेक्टर है। सपोज दिस इज r1 और ये डेल्टा r और ये r2, तो व्हाट विल यू राइट? r2 इज रिटन एज r1 वेक्टर प्लस डेल्टा r। ऐसा नहीं लिखा जाएगा, एक r1 वेक्टर इधर जा रही है, इसका देखो यहाँ पे हेड है, फिर डेल्टा r और यहाँ से क्या r2 वेक्टर, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो डेल्टा r बराबर क्या लिखेंगे आप? r2 माइनस r1 वेक्टर, राइट। सो सपोज इसको मिटा देते हैं, आप लिख लेना। सपोज कोऑर्डिनेट्स जो दिया है, इस a का कोऑर्डिनेट जो दिया है x1 y1 z1, टाइम t इक्वल टू t1 पे, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है b का x2 कोऑर्डिनेट दिया है y2 z2, और ये टाइम t इक्वल टू t2 पे, ठीक है। टाइम t इक्वल टू t2 पे कुछ समय के बाद चलने के बाद यहाँ पे आ गया। सो व्हाट विल यू राइट? यू राइट r1 वेक्टर इज रिटन एज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। r2 वेक्टर इज रिटन एज x2 i कैप प्लस दिस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। सो हियर जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप जाके वेक्टर्स में पढ़ के आइए, पोजीशन वेक्टर्स में। दिस r1 गिव्स द पोजीशन ऑफ द पॉइंट ए, सो r1 इज रिटन एज x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। r2 गिव्स द पोजीशन ऑफ पॉइंट b, सो लोकेशन ऑफ द पॉइंट b इज x2 z2 y2 and z2, so it is written as like that. So here you put the value of x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप माइनस r1 के जगह पर आप लिखेंगे x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सो डेल्टा आर, चेंज इन डेल्टा आर बराबर व्हाट? इसमें से आप अगर i कैप कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस इसमें से y1 घटने वाला है तो j कैप बाहर, तो y2 माइनस y1 प्लस k कैप बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? z2 माइनस z1। दिस इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डेल्टा आर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इफ यू टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड्स, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस, सो यू कैन रिटन एज इन रूट आई का स्क्वायर, आई कैप वाला का स्क्वायर करते हैं, जे कैप वाला का, और के कैप वाला का स्क्वायर करते हैं, क्यों? x1 x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई होप यू गेट दिस, ओके। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैन आई रेज दिस? सो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटीज़, ठीक है, स्पीड्स, सारे टॉपिक को 1 by 1 डिस्कस करेंगे।
एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।